हेलो बच्चास, कैसे आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने पिछला वाला सेशन देखा होगा क्यूब एंड क्यूब रूट, और आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होंगे। चलिए आज हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 7.2, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कई अदर पब्लिकेशंस में दी हुई है। सबसे पहले अब हमें क्या फाइंड करना, हमने वहां पे क्यूब निकालना सीखा था कि इस नंबर का क्यूब क्या होता है। अब क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए वही जैसे स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टर किया जाता था वैसे ही फैक्टर करेंगे, ठीक है। 5 से नंबर जा रहा है, 5 से डिवाइड करो 3 1 और क्या बोलते हैं 12, कितना हो गया 2 और 5, ठीक है। अगेन 5 से 5 6 जा 12 2 अगेन, फिर 5 से, ठीक है 5 1 जा, उसके बाद आपका फिर 12 फिर 25, फिर 5 से अगेन डिवाइड हो जाएगा 25, फिर 5 एंड 5, ठीक है। अब हम लोग इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे इस तरीके से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। हमने 3 बार इसको लिख दिया, तो 3 में से क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर में हम लोग 2 का पेयर बनाते थे, हम 3 का पेयर बनाएंगे और 3 में से एक नंबर निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 निकाल लिया और यहाँ से भी हमने क्या निकाल लिया 5, तो इसका क्यूब रूट हो गया 25। कितना हो गया क्यूब रूट 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 10648, इसको करेंगे 2 से। देखो 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 2 जा 4 और 2 4 जा, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा एंड अगेन 2, ठीक है। उसके बाद 1 3 3 1, अब 1 3 3 1 किससे जाएगा 11 से। इट इज अ क्यूब रूट ऑफ 11, ठीक है। यहाँ पर 11, यहाँ 11 और यहाँ सॉरी यहाँ 1 2 1, यहाँ 11 एंड 1। अब वही लिखेंगे 10648 का 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। आप एक 11 बाहर ले लिया, आपने एक 2 बाहर ले लिया, तो इसका क्यूब रूट का साइन ऐसे लिखा जाता है। क्यूब रूट क्या हो गया हमारा 22। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कहा है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, लेकिन हम लोगों को प्राइम फैक्टर नहीं करने हैं, ठीक है। ये एक तरीके से मान सकते हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर हमें एग्जाम में जल्दी से क्यूब रूट फाइंड करना है तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं विदाउट एनी प्राइम फैक्टर, ठीक है। कई बार हम लोगों को पता नहीं चल पाता ना ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, तो ये आपको इसमें हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं विदाउट प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 11331 का निकालना, तो देखो 1331, इसमें आप 2 ग्रुप बनाइए 3 डिजिट का, क्योंकि 3 नंबर का पेयर होता है ना, तो 3 डिजिट का ग्रुप बनाइए। तो ये बन गया आपका पहला ग्रुप और ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप, ठीक है। फिर आपको क्या चेक करनी है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 1, और 1 किसका क्यूब में आता है, मतलब 1 किसके क्यूब में यूनिट डिजिट में आता है 1 के क्यूब में। तो हमें यूनिट डिजिट नंबर मिल गया 1, क्योंकि अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा निकल कर बेटा 1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या बचता है 1, तो 1 अगर हम लोग देखें 1 2 किन नंबर के बीच में आता है, एक तो ये 2 के क्यूब के बीच में लाई करेगा और एक 1 के क्यूब के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 2 के क्यूब के बीच में लाई करेगा और 1 के क्यूब के बीच में लाई करेगा। हमें किस नंबर पे जाना है, हमें एक छोटे नंबर पर जाना है, मतलब 1 पर जाना है। तो इसका क्यूब रूट जो होगा 1331 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 11, क्या आंसर हो जाएगा 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको निकालना है 4913, आप पेयर कर लो। ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब होता है आपका 27, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 5 का क्यूब होता है आपका 125, 6 का क्यूब होता है आपका 216 और 7 का क्यूब होता है आपके पास 343 एंड 8 का क्यूब होता है आपके पास 512
और 9 का क्यूब होता है आपके पास 729 एंड 10 का क्यूब होता है आपके पास 1000। तो बेटा आपको 1 से लेकर 10 तक के बीच के क्यूब नंबर याद होने चाहिए। अब देखो मेरे को क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 3, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 3, और 3 किसके क्यूब में आता है, 3 आता है 7 के क्यूब में। ठीक है, तो डेट मीन्स मेरी एक डिजिट तो मुझे मिल गई 7। ठीक है, मेरी यूनिट डिजिट मिल चुकी है 7। अब मेरे पास क्या बचता है 4। अगर मैं 4 को देखूं तो 4 किन दो नंबर के बीच में आता है, 4 देखो 4 2 के क्यूब और 1 के क्यूब के बीच में आता है। 4 जो है वो 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, तो हमें किसके पास जाना है, छोटे वाले नंबर के पास। तो डेट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा आंसर 17। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, 1 2 1 6 7। वही हमें ग्रुपिंग करनी है, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। लास्ट में क्या आ रहा है 7। 7 किसके क्यूब में आता है 3, तो हमें यूनिट डिजिट मिल गए 3। अब हम किसको चेक करना है 12। तो 12 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, तो 12 आता है हमारा 8 और 27 के बीच में, 27 और 8 के बीच में। दैट मीन्स 3 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में। तो हमें किसके पास जाना है, स्मॉलर वन के पास। तो हमारा आंसर हो जाएगा 23। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। प्लीज बच्चा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो पढ़ कर ही आपको समझ में, मतलब आप लोगों को जब आप लोग प्यार दिखाओगे तभी तो मैम को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, चैनल को शेयर करने के लिए कहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। तो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको जिन स्कूलों में एनसीईआरटी चलती है उन्हें भी अगर ये क्वेश्चन दे दिए जाए तो आप ये नहीं कह सकते बच्चा कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कई बार टीचर्स हैं थोड़ा सा बच्चे को दे देते हैं क्वेश्चन वैल्यूज चेंज करके। और जैसे कि आप देखो, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालना तो हमने एनसीईआरटी में भी सीखा था, लेकिन यहाँ पे क्यूब निकालना है पॉइंट वाले नंबर का। ठीक है, तो 0.3 का क्यूब क्या हो जाएगा 0.3, 0.3, 0.3। अब अगर आप मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, पॉइंट कितने नंबर पे हो गया 1 2 3, तो 1 2 और ये 3, तो इसका आंसर आ गया 0.027। अगर इसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 में से 0.3 को माइनस कर दो, 1.7 का क्यूब। ठीक है, तो 1.7 का क्यूब आपके पास कितना हो जाता है 4.913। कितना आंसर आ जाएगा 4.913। ठीक है, आपको यहाँ क्यूब रूट्स फाइंड करना है। तो क्यूब रूट देखिए, इसमें देखो कितना होगा। सबसे पहले तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 125 4 जा कितना होता है 500, और उसमें हमने 12 कर दिया 512। तो 512 अपॉन में 125। बच्चा मुझे तो डायरेक्ट पता है कि 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है। अगर मैं इसका क्यूब रूट फाइंड करूं तो ये 8 का होता है और ये किसका होता है 5 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/5, जिसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1 3/5 ये नंबर आएगा आपका। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आपको क्या करना है प्राइम फैक्टर। 512 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से करो, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 से करो, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से करो, 2 6 जा 4 जा, 2 से करा क्या बोलते हैं 32, फिर 2 से करा 16, फिर 2 से करा आपने 8, फिर 2 से करा आपने 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आएगा और 2 और 1। ठीक है, तो 3 3 का पेयर निकालना है आपने, 3 के पेयर में से निकाला 2 2 2, तो 8 आ गया। उसी तरीके से आप 125 का क्या कर सकते हो 125 का आप लोग प्राइम फैक्टर से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं 0.729, तो पहले आप 729 पॉइंट हटा लो। चलो पॉइंट में दिक्कत आ रही है, पॉइंट हटाओ। कितने नंबर पहले 1 2 3, कितना आ गया 1000। कितना नंबर आ गया 1000। ठीक है, अब 1000 आ गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है क्यूब रूट, मुझे इसका क्या निकालना है क्यूब रूट। तो 729 जो होता है वो किसका क्यूब होता है 9 का, और 1000 किसका होता है
10 का, और यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन है तो माइनस भी आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखूं तो 0.9, 0.9 मेरे को डायरेक्ट याद है। मैंने आप लोगों से क्या करा, 1 to 10 तक के क्यूब्स तो आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर। हम लोगों ने प्राइम फैक्टर, अभी मुझे इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो आंसर कितना आ गया, 4 2 जा 8। कितना आंसर आ गया, 4 2 जा 8। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। एक दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते हैं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि आपको क्यूब की एक साइड दी हुई है। क्यूब की एक साइड क्या है, 30 मीटर। ठीक है, आपको उसकी क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो 13 इंटू 13 इंटू 13, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 2197 मीटर क्यूब। क्योंकि 3 बारी मीटर्स की मल्टीप्लाई हुई ना, तो कितना आंसर आ गया, 2197 मीटर क्यूब। आई होप मल्टीप्लाई करना तो सबको ही आता है ना, वेरी इजी है, तो छोटी क्लास में बच्चा सीख लेता है। तो हमने क्या दिया होता है, एक साइड दी हुई थी 30 मीटर, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी, हमने तीनों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, हमने उस नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम कितनी है, 512। मतलब हमें पहले वाले क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम निकाली थी, अब हमें वॉल्यूम दी हुई है और हम लोगों को क्या निकालना, हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है 512। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, साइड क्यूब। कितना, साइड क्यूब, मतलब साइड की हम 3 बारी मल्टीप्लाई करते हैं ना, 512। जब आप ये क्यूब हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। मतलब अगर आप 512 का क्यूब रूट निकालते तो आपके पास क्या निकल जाएगी, साइड। कैसे निकालते क्यूब रूट, आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 8। कितना आंसर आ जाएगा, 8। ठीक है, प्राइम फैक्टर मैंने अभी आपको पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में भी 512 का प्राइम फैक्टर कर दिखाया था, तो आपको आई होप ये वाला आता ही होगा। तो आप लोगों की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बच्चा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।